हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्ज स्टडी क्लासेस। इस लॉकडाउन के दौरान आर्ज स्टडी क्लासेस ने सभी लोगों के लिए फ्री सभी सब्जेक्ट की कोचिंग आपको यहाँ उपलब्ध कराई जाएगी। जो भी सब्जेक्ट होगा उसका टाइम टेबल आपको यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करने पर आपको खुद को प्राप्त हो जाएगा रोज की रोज। मैं पढ़ाऊँगा आपको भारत की राजनीतिक व्यवस्था, मतलब पॉलिटी साइंस। भारत का संविधान, ये टॉपिक सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है इस पॉलिटी साइंस का, भारत का संविधान। देखिए फ्रेंड्स, संविधान में सबसे बड़ी चीज होती है वो है प्रस्तावना, जिसे हम प्रीएम्बल भी बोलते हैं। प्रस्तावना। अब देखिए, प्रस्तावना स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ 2-3 बातें बताता हूँ जिससे आपको ये प्रस्तावना अच्छे से समझ में आएगी। देखिए फ्रेंड्स, बात है 1960 की, 1960। बेरुबारीवाद में एक बेरुबारीवाद था। ये बेरुबारीवाद आपको बाद में, जब भारत का संविधान पूरा हो जाएगा उसके बाद में टॉपिक आएगा, उसमें आपको समझाया जाएगा। बेरुबारीवाद में पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। ठीक है। देखिए, राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से जब ये बेरुबारीवाद का जो बात आई थी ना, सबसे इम्पोर्टेंट 2 केस चले थे। एक तो बेरुबारीवाद, दूसरा आपने सुना होगा केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य। ये दोनों केस इस प्रस्तावना से बहुत ही रिलेटेड है और बहुत महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स, इसमें बेरुबारीवाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। संविधान का भाग नहीं है। फ्रेंड्स, आपको लिखित पीडीएफ जल्द ही हमारे टेलीग्राम ऐप पे आपको मिल जाएंगे। ठीक है। अब देखो, जैसे ये बेरुबारीवाद हुआ उसके जस्ट 13 साल बाद, कब? 13 साल बाद, बात है 24 अप्रैल 1973। मैंने आपको बताया था ना फ्रेंड्स कि इस प्रस्तावना से रिलेटेड 2 ऐसे केस हैं जो इसी से मतलब सबसे महत्वपूर्ण है। सेकंड उसका वो है कि केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि संविधान प्रस्तावना का भाग है, कि संविधान प्रस्तावना का भाग है। देखिए फ्रेंड्स, 1973 में केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य के मामले में तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि संविधान प्रस्तावना का भाग है। जस्ट इसके 13 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। ठीक है। अब देखिए, इस केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य के 13 न्यायाधीशों की बेंच बैठी थी।
ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। न्यायाधीशों की बेंच बैठी थी। ठीक है फ्रेंड्स, इसी में एक और होता है केस जो इससे रिलेटेड है प्रस्तावना से, वो मैं आपको और बता देता हूँ। आपने सुना होगा SR मुंबई वाले मामले में, SR मुंबई वाला मामला बहुत चर्चित मामला था। ये SR मुंबई वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान की आधारभूत संरचना है। क्या कहा? प्रस्तावना संविधान की आधारभूत संरचना है। प्रस्तावना संविधान की आधारभूत संरचना है। फ्रेंड्स, ये तीन मामले इस प्रीएम्बल से रिलेटेड थे जो मैंने आपको बता दिया। अब देखिए फ्रेंड्स, अब बात आती है प्रस्तावना की। प्रस्तावना, मैं कहूं तो प्रस्तावना भारत के संविधान का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है। एक प्रस्तावना में भारतीय संविधान में क्या क्या है, क्या नहीं है, उसको एक सारांश के रूप में प्रस्तावना में दिया गया है सब कुछ। ठीक है, तो अपन कह सकते हैं प्रस्तावना वह डॉक्यूमेंट है जिससे तीन बातें मिलती है। ठीक है फ्रेंड्स, तीन बातें मिलती है। तो देखिए क्या क्या मिलती है वो। फर्स्ट, भारतीय संविधान का स्रोत। भारतीय संविधान का स्रोत क्या है, ये प्रस्तावना हमें बताती है। देखिए, प्रस्तावना स्टार्ट होती है, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ द इंडियन, हम भारत के लोग। तो इसमें सभी हम भारत के लोग मतलब जो संप्रभु हैं संविधान में, वो बताया गया है जनता को। भारतीय संविधान का स्रोत क्या है? जनता। तो हम भारत के लोग, इसमें सर्वोच्च जिसकी दिया गया है वो है जनता। ठीक है। दूसरा, भारत में सुप्रीम कौन है? भारत में सुप्रीम कौन है? देखिए फ्रेंड्स, हम भारत के लोग भारत को, ठीक है। तो हम भारत के लोग जो इस प्रस्तावना में लिखा गया है, उसी से निष्कर्ष निकलता है कि भारत में सुप्रीम भी जनता ही है। क्या? भारत में सुप्रीम भी जनता ही है। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, कल फिर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। आप आरजे स्टडी क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे टेलीग्राम में ऐड होना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय।